हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्या प्रेमचंद की कहानियों में किसानों और मजदूरों का सत्ता के प्रति कोई प्रतिरोध नजर आता है। प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो नहीं, प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों में किसानों या मजदूरों का सत्ता के प्रति प्रतिरोध नजर नहीं आता है। नशा कहानी में जमींदार का पुत्र ईश्वरी अपने एक निर्धन मित्र को रास्ते में अपने घर समझाता हुआ यह कहकर ले जाता है कि लेकिन भाई, एक बात का ख्याल रखना, अगर वहाँ जमींदारों की निंदा की तो मुआमिला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता ना लगे। इसी प्रकार नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के बारे में भी यह लिखते हुए व्यक्त करते हैं कि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए की लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। अंग्रेजी अफसर उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते। इस प्रकार प्रेमचंद किसान या मजदूर, सत्ता या अधिकार प्राप्त लोगों का सम्मान या इज्जत करते हुए प्रत्यक्ष तो दिखाते हैं, लेकिन उनका शोषण या अत्याचार का उल्लेख मात्र करके इसे ही अपनी नियति मान लेने की मानसिकता को उजागर करते हैं। ये लोग इन सत्ताधारियों के प्रति विद्रोह या आक्रोश को व्यक्त नहीं करते हैं। किसानों से जमींदार अपनी इच्छानुकूल नजराना वसूलते हैं और ना दे पाने की स्थिति में किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठता है, तो भी किसानों में प्रतिरोध की भावना या विद्रोह का स्वर मुखरित नहीं होता है। नजराना जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण का नया तरीका है। इसका वर्णन करते हुए एक किसान जगदत्त सिंह ने अवध में प्रचलित शोषण के इस अधिकार के बारे में उल्लेख किया है। अवध की भोली प्रजा यह पुकारकर कहती है कि काश्तकारों से जमीन खेत छीन लेते हैं। किसान जब खेती के लिए जमींदारों के पास जाते हैं
तब जमींदार किसानों से पूछते हैं कि कितने रुपए नजर दोगे। किसान कहते हैं कि जो आप फरमाए। इस प्रकार अधिक रुपए नजर लेकर किसी दूसरे किसान पर बेदखली लगाकर जमीन छीनकर जमींदार उस किसान को जमीन दे देते हैं। कुछ वर्षों के बाद दूसरे से जमीन छीनकर तीसरे किसान को दे देते हैं और नजर तथा माल गुजारी उससे अधिक तय करते हैं। किसान की मृत्यु के पश्चात जमीन का किसान के लड़के बच्चों से छीन लिया जाना भी अधर्म है। इस प्रकार का अन्याय बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि में बहुतायत से दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार से इस नजराने को चुकाते चुकाते किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी और अपनी बेटियां भी बेचनी पड़ी। फिर भी किसानों ने इस प्रथा के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। विध्वंस कहानी में भी किसान बेगार प्रथा के विरुद्ध कोई विरोध करते नजर नहीं आते। तथापि अपवाद स्वरूप इस कहानी की नायिका भुगनी बेकार में जमींदार उदयभान पांडे का चना समय पर नहीं भून पाती है तो जमींदार इसे अपना अपमान मानते हुए उसका भार नष्ट करवा देता है। तब भुगनी उसे फिर बनाने की कोशिश करती है तो जमींदार उसके नाद पर लात चलाता है तो वह लात बुढ़िया भुगनी की कमर पर पड़ती है। इससे आहत होकर बुढ़िया झुकने की बजाय जमींदार के समक्ष प्रतिरोध करती हुई तनकर खड़ी हो जाती है और इसी समय गांव छोड़कर चले जाने के जमींदार के आदेश की अवहेलना करती हुई उसे चुनौती देती हुई कहती है, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी भी काश्तकार हो जाता है। मैं तो झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब उसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। यद्यपि इस कहानी के संदर्भ में आने वाला यह प्रसंग यहाँ पर तो उपयुक्त प्रतीत होता है कि भुगनी तनकर खड़ी हो गई, लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं, क्योंकि जमींदारों के शोषण तथा अत्याचार से किसानों के साथ साथ ही नाई, धोबी, जुलाहे, गडरिये आदि भी त्रस्त थे, लेकिन इसके विरुद्ध कोई आवाज उठाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध करने की शक्ति की कमी की पृष्ठभूमि में किसानों में एकता का भाव प्रमुख कारण है, जिसके कारण ही वह सत्ता के प्रति विरोध में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गोदान में भोला कहता भी है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर भी एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो जफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियों में किसानों और मजदूरों का सत्ता के प्रति प्रतिरोध नजर आता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानियों में किसानों और मजदूरों के प्रति सत्ता का विरोध किस प्रकार से नजर नहीं आता। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।